इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब बंदूकें नहीं चलती, लेकिन सत्ता की नींव हिल जाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में एक विशाल साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य, और एक उपनिवेश था, भारत। लेकिन सन 1920 में भारत ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत से कहा, हम अब तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करेंगे। यही था महात्मा गांधी का ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन। सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। ब्रिटेन की इस लड़ाई में भारत ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। लगभग 14 लाख भारतीय सैनिक और करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता ब्रिटेन को दी गई। ब्रिटिश नेताओं ने संकेत दिए कि युद्ध के बाद भारत को स्वशासन दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज अपने वादों से मुकर गए। इसके बजाय भारत को मिला रॉलेट एक्ट 1919। यह ऐसा कानून था जिसके तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, बिना वकील के सुनवाई और बिना अपील के सजा दी जा सकती थी। महात्मा गांधी ने इसे कहा काला कानून। इसी दौरान एक और भयावह घटना घटी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों निहत थे, भारतीय एक संकरे मैदान में इकट्ठा थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी हुई। 1650 से अधिक गोलियां चलाई गई। सैकड़ों लोग मारे गए और सबसे बड़ा झटका यह था कि ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को दंडित करने के बजाय उसका बचाव किया। यहीं से भारतीय जनता का ब्रिटिश न्याय पर से विश्वास पूरी तरह टूट गया। उसी समय एक और आंदोलन उभर रहा था, खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की सत्ता छीनी जा रही थी। भारतीय मुस्लिम समाज इसे अपने धार्मिक अपमान के रूप में देख रहा था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को केवल धार्मिक मुद्दा नहीं माना, उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय संघर्ष से जोड़ दिया। गांधी जी का स्पष्ट मत था, हिंदू और मुस्लिम एकता के बिना स्वराज असंभव है। यहीं से असहयोग आंदोलन की वैचारिक नींव पड़ी। सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने आह्वान किया, ब्रिटिश शासन के साथ हर प्रकार का सहयोग समाप्त कर दो। सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़े जाएं, न्यायालयों का बहिष्कार हो, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए और स्वदेशी अपनाया जाए। चरखा और खादी राष्ट्रीय प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। असहयोग आंदोलन का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में दिखा। छात्रों ने शिक्षा संस्थान छोड़े, वकीलों ने वकालत त्याग दी। महिलाएं पहली बार बड़े पैमाने पर आंदोलन में शामिल हुई। ग्रामीण भारत जाग उठा। किसान, मजदूर और आम जनता स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने। विदेशी कपड़ों की बिक्री गिर गई। ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कांग्रेस अब केवल शिक्षित वर्ग की पार्टी नहीं रही, बल्कि एक जन आंदोलन बन चुकी थी। लेकिन 5 फरवरी 1922 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। स्थान था चौरी चौरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। स्थिति बेकाबू हो गई। उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। ये समाचार सुनकर महात्मा गांधी स्तब्ध रह गए। उनके लिए साध्य से अधिक साधन महत्वपूर्ण था। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, अहिंसा के बिना स्वराज का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने इस निर्णय को हिमालय जैसी भूल भी कहा। हालांकि इस फैसले से कई क्रांतिकारी और युवा निराश हुए, लेकिन गांधी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। असहयोग आंदोलन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं रुकी। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया, ब्रिटिश शासन की अजेयता का मिथक तोड़ा और आगे आने वाले आंदोलनों, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड और बाद में लॉर्ड रीडिंग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था डेविड लॉयड जॉर्ज। अंत में यही कहा जा सकता है, असहयोग आंदोलन ने भारत को आजादी नहीं दी, लेकिन आजादी का रास्ता जरूर दिखाया। इसने सिखाया कि जब जनता सहयोग वापस ले ले तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी झुकने लगते हैं।